हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति बिस क्लासरूम से और मार्केटिंग मैनेजमेंट के सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो ओरिजिनेट किया था वो नील एच बॉर्डन ने किया था 1949 में। बट ओरिजिनली जो वाइडली रिकॉग्नाइज कराया है इस टर्मिनोलॉजी को और इस कॉन्सेप्ट को, पर्सन का नाम है ई जेरोम मैकार्थी। शॉर्ट में हम मैकार्थी बोलते हैं। जब भी आपसे इंटरव्यू में अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, you simply say McCarthy. So, marketing mix is what? A combination of four P's like product, price, place, and promotion. And these are basically the fundamental of modern marketing theory. And ये four P's हैं क्या, हम एक एक करके समझेंगे. So, four P's are like the first one is product. So, product simply बोलते ही हमारे दिमाग में क्या चीजें आती हैं? Obviously, product means the tangible part or the tangible thing that we can see or we can touch. So, if we say product, the things like features, the quality, branding, packaging, all these things strike into our mind. प्रोडक्ट कहने का मतलब कि प्रोडक्ट में क्या क्या कंसिडरेशन, ऑब्वियसली उसके फीचर, क्वालिटी, शेप, डिजाइन, हम उसके टेंजिबल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं. प्राइस सिंपली मीन्स the amount of money that the customer will pay for purchasing that product. So यहाँ पर हम सोचेंगे कि क्या प्राइस रखना है, कैसे पेमेंट टर्म रखना है, क्रेडिट में देना है, ईएमआईज में देना है, या किस किस तरीके के अलाउंसेस देने हैं. सो ये सब सारे कंसिडरेशन प्राइस में आते हैं. प्लेस की अगर हम बात करें तो प्लेस सिंपली वी कैन से व्हाट, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट इंटरमीडिएरीज और मिडिल मैन. हम प्लेस को इन नामों से बुलाते हैं. तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इन चारों में से अगर कोई भी वर्ड पूछा जाए आपसे तो इसका मतलब आप प्लेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. सो प्लेस सिंपली मीन्स द चैनल्स, द लोकेशन, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री सिंपली मीन्स वो स्टॉक जो आप बेचने जा रहे हो, आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टॉक कराया है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट. ट्रांसपोर्ट, मार्केट कवरेज. सो ऑल दीज आर कंसिडरेशन अंडर प्लेस पार्ट. प्रमोशन, प्रमोशन नाम से ही समझ में आ रहा है, टू प्रमोट समथिंग. समथिंग में क्या आएगा, ऑब्वियसली दैट प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज ऑफरिंग फॉर द कस्टमर. सो प्रमोशन हम जैसे ही बोलते हैं तो कुछ कुछ एलिमेंट्स लाइक देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेम प्रमोशन मिक्स, जो कि हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे. तो प्रमोशन कहने का मतलब एडवर्टाइजिंग कर रही है कंपनी, कौन कौन से चैनल्स, मीडिया चैनल्स का यूज कर रही है, पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी लग रही है, क्या सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रही है. So all these elements come under the concept of promotion. So in totality अगर हम 4 P's का concept देखें तो सबसे पहले देखा जाता है कि प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स वो मीडियम जिसको कंपनी मार्केट में लॉन्च करेगी, उतारेगी विद अ मोटिव टू व्हाट, फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव. जो हम लोग के प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, टू रिकवर द कॉस्ट, to earn the profit and to maximize the profit. So this is the medium that the company is basically the company offers to the customer. Price, obviously price come along with the product. जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो प्राइस उस पे ऑटोमेटिकली लिखा रहता है या हमें पता होता है. प्लेस कहने का मतलब कि हम कहाँ कहाँ पर अपने प्रोडक्ट को या किन किन जगहों पे, किन किन स्टोर्स पे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराए जिससे कस्टमर इजीली एक्सेस कर सके. एंड प्रमोशन सिंपली स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो. सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन. हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का बेसिस है, जो अभी हम लोगों ने आगे की स्लाइड, पिछली स्लाइड में देखा था कि फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग. व्हाई? बिकॉज यही वो बेसिस होता है जिसपे कंपनी को वर्क करना होता है और कंपनी टाइम टू टाइम इन्हीं एलिमेंट्स के साथ अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी लेती है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता होता है, 4 C's. सो 4 C's का कॉन्सेप्ट देने वाले पर्सन का नाम है रॉबर्ट लॉटनबार्ड, जिन्होंने 1990 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था. और 4 C's का कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू 4 P's. बट डिफरेंस क्या है ना कि 4 C's, सी सिंपली कहने का मतलब कस्टमर. तो these are the elements which are given as per customers consideration या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. जबकि हम 4 P's की बात करें तो वो मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. दोनों सिमिलर है बट डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं. अब जैसे हम बात करते हैं वहां पे 4 P's में पहला एलिमेंट क्या था, प्रोडक्ट. यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या, कस्टमर बेनिफिट. कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है कस्टमर के लिए वो क्या है, अ टाइप ऑफ बेनिफिट जो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसे मिलेगा. कंपनी जो प्राइस सेट कर रही है कस्टमर के लिए वो क्या है, कॉस्ट है जो कस्टमर
खर्च करेगा या इनकर करेगा while acquiring or purchasing that product. Place मीन्स हम अलग अलग जगहों की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं, तो कस्टमर बेसिकली उन जगहों पे जाना पसंद करता है जहां पे उसका कन्वीनियंस फैक्टर इन्वॉल्व होता है। कन्वीनियंस सिंपली कहने का मतलब एफर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है या प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, एफर्ट्स एंड टाइम एंड प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में। लाइक जैसे हम रेगुलर परचेजेस नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी परचेजेस को होल्ड कर रखा है एंड वी आर वेटिंग फॉर बिग डेज और बिग बिलियन डेज जो कि आजकल स्टोर्स देते हैं, जब बड़ा धमाका आएगा, बड़े ऑफर्स आएगा तो वी विल डू आवर परचेजेस। सो वहां पर आपका क्या कंसिडरेशन है, आपका कन्वीनियंट फैक्टर इज व्हाट, प्राइस। अब टाइम एंड एफर्ट की बात करें कि हमने वेट नहीं किया, प्राइस के बारे में इतना नहीं सोचा, हमने अपना टाइम और एफर्ट्स बचाना चाहा, तो हमारे नियर बाय जो भी स्टोर्स थे जहां पे हम इजिली रीच कर सकते हैं या पहुंच सकते हैं, वहां से हमने चीजों को खरीद लिया। सो कस्टमर कन्वीनियंस इज सिमिलर टू प्लेस, यानी कि कंपनी जहां जहां पर अवेलेबल कराती है, कस्टमर कितने ईज के साथ वहां पे पहुंच पाता है, दैट इज द कंसिडरेशन। मीन्स 4 C's का जो थर्ड एलिमेंट है। अब प्रमोशन, कंपनी जो इन्फॉर्म कर रही है बायर्स को, कस्टमर्स को, कस्टमर्स के लिए वो कम्युनिकेशन है, मीन जो सेंडर कह रहा है, जो कंपनी कह रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में, if the customers are getting information about that and they are going outside या they are going to a store for purchasing that product, it means कि कंपनी ने जैसा कहा, कस्टमर ने उसको माना और उस प्रोडक्ट को खरीदा, तो that become what, communication, and communication itself is a two-way process, कि जो सेंडर ने कहा और जो रिसीवर है उसने उसी तरीके से परफॉर्म किया। तो प्रमोशन इज सिंपली similar to what, customer communication. So 4 P's का concept as per marketer's point of view और 4 C's का concept as per customer's point of view से, but both are similar एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं 7 P's का कॉन्सेप्ट। 7 P's भाई 4 P's था ही, अब इसमें 7 P's लाने की क्या जरूरत थी। सो 7 P's का कॉन्सेप्ट अगर एलिमेंट्स को देखें तो शुरू के जो 4 एलिमेंट थे, लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये पहले वाले ही हैं। 3 और एलिमेंट ऐड किए गए हैं, लाइक पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। अब ये हैं क्या 3? ये 3 P क्यों ऐड किए गए हैं सर्विसेज के आने के बाद से। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड यूएसए इज अ डेवलप्ड नेशन। यूएसए में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो कहाँ से होता है, सर्विस सेक्टर से होता है। तो कम, अब यहाँ इंडिया में भी हम क्या करते हैं, जो डेवलप्ड है या जो बहुत तरक्की कर चुका होता है, हम जनरली उसकी चीजों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा और यहाँ के जो वर्क कल्चर और लोगों की जो जरूरतें हो गई हैं उसके हिसाब से भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी। लाइक अगर हम ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें, people do not, means customers do not have time to go outside, go to different market and do the purchases। वो चाहते हैं कि जब भी हमारा कन्वीनियंट टाइम हो ना, हम उस समय पे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो ऑनलाइन स्टोर्स आर देयर, दे ऑपरेट 24/7, आप चाहो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी खरीद सकते हो। सो सर्विसेज भी, सर्विसेज के आने के बाद से, अब लाइक सर्विसेज के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सर्विसेज आर इनटेंजिबल फॉर्म। लाइक प्रोडक्ट में एक टेंजिबल फॉर्म होता है कि जैसे हमने प्राइस किया वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में हमारे हाथ में आ जा रहा है, लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज आर इन इनटेंजिबल फॉर्म, हम देख नहीं पा रहे हैं। सो द क्वेश्चंस लाइक who will deliver the service, how the customer will get the service, and how the customer will get an idea कि which type of service firm is this. So for defining these questions, for answering these questions, these 3 P have been added in the concept of 4 P's, and now they become 7 P's. Okay, like these elements are like product, price, place, promotion, people, process and physical evidence. अब हम इनके नाम को समझते हैं कि 7 P's को हम लोग किस किस नाम से बुलाते हैं। लाइक एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, व्हाई इट इज सो, बिकॉज अर्लियर इट वाज 4 P's, 4 थे। अब उस 4 को क्या किया गया, बढ़ाया गया बाय एडिंग 3 मोर पीस। तो क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, किसको, मार्केटिंग मिक्स को, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। सर्विस मार्केटिंग मिक्स, व्हाई, बिकॉज सर्विसेज के आने के बाद से ही ये 3 P ऐड किए गए, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विसेज दीज 3 P's have been added, so that's why it is called service marketing mix. And augmented service marketing make, augmented marketing mix is like, augmented क्या होता है, more than expected. Like if we take the example of Blinkit, we customers have never imagined कि कुछ ऐसा भी होगा कि हमने ऑर्डर किया और 10 मिनट्स में हमारे डोर स्टेप पे वो सामान की डिलीवरी हो जा रही है।
लाइक ऑनेस्ट ऑनलाइन स्टोर्स भी है, दे ऑल्सो टेक टाइम, बट ब्लिंकिट लाइक ऑन डिमांड जैसे ही आपने किया, दे प्रॉमिस कि हाँ मैक्सिमम विल टेक 17 मिनट ऑफ टाइम एंड वी विल डिलीवर द प्रोडक्ट एट योर डोर स्टेप in 7 or in 10 or 12 minutes of time. So ये क्या है, more than expected features, more than expected things that the companies are offering to the customers. That's why it is called augmented marketing mix. Augmented simply means more than expectations. So these are basically the 7 P's and the name, जो नाम है इनके अलग अलग, उनका भी मतलब मैंने समझा दिया है कि 7 P's में हम एक्सटेंडेड क्यों कहते हैं, सर्विस क्यों कहते हैं एंड ऑगमेंटेड क्यों करते हैं. लाइक वी टेक द एग्जाम्पल. अब हमने प्रोडक्ट को तो समझ लिया, अब सर्विसेज को समझते हैं कि 7 P's में ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस है, ये है क्या. लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया लिया है मैंने एजुकेशनल ऑफरिंग का. लाइक प्रोडक्ट क्या होंगे, ऑब्वियसली द प्रोग्राम्स, द कोर्सेस दैट द कॉलेज इज ऑफरिंग टू द कस्टमर. लाइक अगर हम आईएम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट लाइक पीजीडीएम होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय आईएम. तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट. अब प्राइसेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फी, द ट्यूशन फी, the fee of the different programs. Suppose if a student want to do fellowship program, so he or she has to pay the fee of that program. If a student want to take admission in online program of IM, so accordingly he or she has to pay the fee of online programs. So simply price is what, the tuition fee, जो कस्टमर जो स्टूडेंट क्या करेंगे, पे करेंगे. सो प्रोडक्ट एंड प्राइस इज दिस. प्लेस की हम बात करें तो क्या है, लोकेशन एंड डिलीवरी चैनल्स. like IIMs have different branches in different cities like Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Lucknow, and वो नए नए भी ब्रांचेस लेकर आ रहे हैं. क्यों, सो दैट कि IIM एजुकेशन आप अलग अलग एरियाज के स्टूडेंट को दे सकते हो. यहाँ पे डिलीवरी चैनल्स की हम बात करें तो ऑन कैंपस भी हो रहा है, ऑनलाइन मोड में भी हो रहा है, अलग अलग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ के क्या किया जा रहा है, इस प्रोग्राम को दिया जा रहा है. प्रमोशन की बात करें तो इनकी रेपुटेशन इटसेल्फ, क्या कहते हैं, इनके इनका जो पब्लिसिटी है इतना पॉपुलर है कि एवरी जस्ट इफ स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन इन एमबीए और द मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसके विश होती है, उसका सपना होता है कि आईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाए. सो बेसिकली आईएम तक की जो पॉपुलैरिटी है, जो पब्लिसिटी है वो, और द मोड्स आर लाइक सोशल मीडिया प्रेजेंस, वेबिनार्स, जो अलग अलग कॉर्पोरेट फर्म से जो पार्टनरशिप करके चीजें हो रही है, जो मीडिया कवरेज है, उसके थ्रू कंपनी क्या करती है, मीन्स आईएम जैसे इंस्टीट्यूशन प्रमोशन करते हैं. नेक्स्ट इज लाइक पीपल. ऑब्वियसली पीपल कौन होंगे, द फैकल्टी मेंबर्स और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, पीपल, जो इस एजुकेशन सर्विसेज को हेल्प आउट करते हैं देने में स्टूडेंट्स को. प्रोसेस की बात करें, so process, what is the procedure of taking admission in different programs offered by IM? So we all know, and you also all know what, कि there, if you want to take admission in PGDM of IM, so you have to go through the CAT examination like group discussions and interviews and अलग अलग तरीके के examinations कराती हैं IM, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ अगर आईएम में एडमिशन लेना है तो क्या लेना है. देयर इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस डिफाइंड, एवरी ईयर कैट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड. आप उसमें अपियर करो, इफ यू गॉट गुड स्कोर्स तो आप एडमिशन ले सकते हो. ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी जाकर आईएम में एडमिशन ले सकता है, ले लिया जाकर. सो द ओवरऑल द education delivery and the administration system is systemized. Everyone just is knowing if want to avail that particular service, what is the process of availing that service. So that is the process. And physical evidence is like the services are found in intangible form. नहीं पता कि हाँ कैसे दिख रही है सर्विस. So by seeing the interior designing, the exterior designing, the infrastructure, the campus, और the digitally means online portals के थ्रू भी आप जाकर देख सकते हो कि हाँ आईएम क्या है, क्या कैसी सारी चीजें हैं. So all these things come under what, physical evidence. means वो साक्ष्य, वो सबूत जो आपको पता है फिजिकल फॉर्म में है और वो आपको विश्वास दिलाते हैं, और ये आपका एक सबूत है कि आप उस सर्विस फर्म से जुड़े हैं, आप उस सर्विस फर्म के कस्टमर हैं. सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ 7 P's. एक बार और देखें 7 P's को, तो 7 P's आर लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. तो इनको कहा जाता है 7 P's का कॉन्सेप्ट.
सो आई होप कि आप लोगों को 4 पीस, 4 सीज और 7 पीस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो बिज़ क्लासरूम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू ऑल।